अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 9 जुलाई 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इटली की इमिग्रेशन की बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है और हमने भी अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ बाकायदा अतालवी सरकारी वेबसाइट से न्यूज़ अपडेट को शेयर किया था कि इटली हुकूमत की जानिब से इटली इमिग्रेशन को लेकर कोटे में इजाफा कर दिया गया है। लेकिन अब यहाँ सबसे ज़रूरी और जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो कोटा बढ़ाया है वो 2023 से 2025 तक है, यानी कि 2023 में 1,36,000, 2024 में 1,51,000 और 2025 में 1,65,000 जो लोग हैं वो उनको बुलाया जाएगा इटली में। लेकिन जो अभी इमिग्रेशन ओपन है उसके तहत 40,000 लोगों को 30 दिनों में वीज़ा मिलेगा। अब ये 40,000 का जो कोटा है ये किन के लिए है? तो दोस्तों, आपको मालूम है कि रिसेंटली जो कोटा ओपन हुआ था जो कि 82,700 अफराद पर मुश्तमिल था, लेकिन 27 मार्च 2023 यानी कि क्लिक डे के 2 दिनों में 2,40,000 लोगों ने अप्लाई किया था। और अब ये 40,000 लोगों का जो कोटा है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से अपने पेपर्स भरे हुए हैं। तो दोस्तों, आपके पेपर्स अगले 30 दिनों में निकल सकते हैं, इसलिए तैयार रहें। जबकि जो लोग अभी भी पेपर्स भर रहे हैं तो इस नए 40,000 के कोटे में आपका भी नाम आ सकता है। वाज़ेह रहे कि ज़्यादा चांसेस इस 40,000 के कोटे में उनके ही हैं जिनके पहले से पेपर्स जमा हैं। बाकी इसके अलावा अगले 3 सालों में हुकूमत ने 4,52,000 लोगों को इटली में काम की मद से बुलवाना है और 2023 का जो कोटा 1,36,000 का है उसकी उम्मीद है ओपन होने की अक्टूबर में। बाकी क्लिक डे की अगर बात करें तो दोस्तों, क्लिक डे से मुतलिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि पहले जो नया 40,000 वाला कोटा है ये मुकम्मल होगा, उसके बाद 2023 के नए कोटे की तरफ हुकूमत आएगी और क्लिक डे का बताया जाएगा। बाकी ये कन्फर्म हो गया है कि अगले 3 सालों में 4,52,000 लोग इटली में खेती और दीगर कामों में आएंगे। बाकी दोस्तों, इससे भी बड़ी जो अपडेट है, जो अगला कोटा है उसमें हुकूमत की तरफ से ये वाज़े कर दिया गया है कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बस ड्राइवर, इसके अलावा अस्पतालों में काम करने वाले और फिर घरों में टेक केयर करने वाले वर्कर्स के लिए भी इमिग्रेशन ओपन होगी। यानी कि जो अगला कोटा है इसमें ना सिर्फ खेती के कामों में बल्कि इन तमाम कामों में भी वर्कर्स को इटली में बुलवाया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक पेपर्स ओपन किए जाएंगे अतालवी हुकूमत की तरफ से। बाकी रही बात पाकिस्तान इंडिया से बस ड्राइवर्स की, तो शायद ये कोटा पाकिस्तान इंडिया वालों के लिए ना हो, उनके लिए बाकी के यूरोपीय ममालिक से शायद जो है वर्कर्स को लिया जाए। बाकी ये जो डोमेस्टिक पेपर्स की बात है तो इटली में रहने वाला हर फर्द जो कि लीगल है वो इन पेपर्स के तहत पाकिस्तान इंडिया वगैरह से किसी को भी बुलवा सकता है जो कि अगले कोटे में है। बाकी हो सकता है कि डोमेस्टिक पेपर्स में खुद रदीतों की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो। लेकिन जैसे जैसे और नई मालूमात इमिग्रेशन से मुतलिक जो अपडेट्स आती रहेंगी वो भी हम आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो ज़रूर शेयर करते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। बाकी यहाँ एक और अहम और गुड न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दें जो कि पाकिस्तानियों समेत दीगर और एशियाई ममालिक के अफराद के लिए खुशखबरी की न्यूज़ है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक इजलास होने जा रहा है जिसमें रोमानिया और बुल्गारिया, इन 2 ममालिक को यूरोपीय यूनियन की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है कि अगले साल 2024 में ये 2 ममालिक शेंजन जोन के मेंबर्स होंगे। बाकी जो इजलास होने जा रहा है इसमें अगर किसी भी मुल्क ने जो कि पहले से शेंजन स्टेट्स हैं अगर किसी ने वीटो कर दिया तो हो सकता है 2024 में फिर ये ममालिक जो हैं यानी कि रोमानिया और बुल्गारिया शेंजन स्टेट्स में शामिल ना हों। अलबत्ता यूरोपीय यूनियन की कौंसिल की जानिब से इन 2 ममालिक को शेंजन स्टेट के लिए एलिजिबल करार दे दिया गया है, जो कि इन 2 ममालिक रोमानिया और बुल्गारिया में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए भी अच्छी खबर है। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की खबरों की जानिब बढ़ते हैं जो कि इटालियन नेशनैलिटी के कानून और नेशनैलिटी लेने के लिए जो B1 सर्टिफिकेट है उससे मुतलिक अहम न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों, सबसे पहले इटालियन नेशनैलिटी को लेकर जो एक सवाल आ रहा था कि इटालियन नेशनैलिटी का कानून क्या फिर से 4 साल का हो गया है। तो दोस्तों, आपने ये खबर जहां भी सुनी है तो ये खबर बिल्कुल फेक है।
अटालियन सरकारी न्यूज़ या फिर जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उन पर तो ऐसी कोई भी खबर शाया नहीं की गई ना दी गई है। लेकिन जिन लोगों ने 4 साल के कानून के वक्त अटालियन नेशनलिटी को अप्लाई किया था उनके केसेस पास हुए हैं, जबकि जिन्होंने 2 साल के कानून के तहत अटालियन चितादिनांजा यानी कि नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया था और उनको 3 साल से ज़ायद का वक्त हो गया है, तो आप वकील से मशवरा कर सकते हैं। बाकी कुछ लोगों के जो नेशनलिटी के केसेस हैं 2 साल वाले, वो भी उनको नेशनलिटी मिल गई है। लेकिन जो सबसे अहम और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अटालियन नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए किन लोगों को B1 सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि जो ज़ुबान का सर्टिफिकेट होता है नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों इटली में कानून के मुताबिक जितनी भी सजोर्नो हैं, चाहे वो लावोरो सबुर्दिनातो, अजीलो पोलिटिको, मोटिवी फिमलियारे या फिर सुसेदारिया, यानी कि जितनी भी सजोर्नो हैं उनको अटालियन नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए B1 लेवल का ज़ुबान का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होता है। लेकिन जिन लोगों के पास पहले से कार्ता दी सजोर्नो लुंगो परयोदो है, उन्होंने A2 का सर्टिफिकेट जो है, अगर वो उन्होंने A2 का टेस्ट पास किया हुआ है, उनके पास मौजूद है और वो सजोर्नो है, तो ऐसे लोगों ने जब भी अटालियन नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है तो उनको साथ अपनी सजोर्नो अटैच करनी होगी, जिसके बाद उनको B1 लेवल का जो सर्टिफिकेट है ज़ुबान का उसकी ज़रूरत नहीं। जबकि जिन्होंने किसी अटालियन से शादी की हुई है उनको भी B1 लेवल ज़ुबान का सर्टिफिकेट चाहिए होता है अटालियन चितादिनांजा अप्लाई करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके जो सवालात थे अटालियन चितादिनांजा नेशनलिटी को लेकर, इससे मुतलिक आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बाकी दोस्तों अब परमेसो दी सोजोर्नो से मुतलिक भी आप लोगों के साथ एक ख़ास अपडेट को शेयर कर दें जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। असल में दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन परमेसो दी सोजोर्नो के रिचीवुता से मुतलिक है, यानी कि जब आप परमेसो दी सोजोर्नो के लिए अप्लाई करते हैं या फिर रिन्यू करवाते हैं तो आपको जो रिचीवुता मिलता है और रिचीवुता की वैलिडिटी से मुतलिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिचीवुता की वैलिडिटी से मुतलिक बता देते हैं, क्योंकि इससे मुतलिक बहुत से दोस्तों में कन्फ्यूजन पाई जाती है। तो दोस्तों जब आप सोजोर्नो के लिए अप्लाई करते हैं या फिर रिन्यूअल के लिए किट जमा करवाते हैं और कस्तूरे वालों की जानिब से जो आपको रिचीवुता मिलता है उस दिन से लेकर जब तक आपको कस्तूरे की तरफ से आपकी परमेसो दी सोजोर्नो नहीं मिल जाती उस वक्त तक रिचीवुता की वैलिडिटी होती है, यानी कि वो वैलिड होता है। बाकी ऐसे भाई दोस्त जो ये कहते हैं कि रिचीवुता 6 माह के लिए वैलिड होता है या फिर 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी रही बात कि आप परमेसो दी सोजोर्नो के रिचीवुता पर अपने कंट्री में कितना अरसा रह सकते हैं, तो दोस्तों अगर तो आपने सोजोर्नो रिन्यूअल के लिए दी हुई है और आपके पास रिन्यूअल का जो रिचीवुता है वो है और पुरानी सोजोर्नो भी आपके पास मौजूद है, तो आप अपने मुल्क में 2 माह तक रह सकते हैं, 60 दिन तक क़याम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी जिन्होंने पहली बार सोजोर्नो के लिए अप्लाई किया है और रिचीवुता है उनके पास, तो उनके लिए बेहतर होगा कि वो पहले अपनी सोजोर्नो हासिल कर लें, उसके बाद ही अपने मुल्क में जाएं। तो दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें और आपके सवालात। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।